नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी यादव और आप देख रहे हैं सिविल 2.2। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग 2। चूँकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैंने सोचा सर्वेइंग पर भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो सर्वेइंग एक सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के निर्माण से पहले रोड हो गए, रेलवेज़, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जैसे अलाइनमेंट किसी का करने के लिए उससे पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए हमें सर्वेइंग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सर्वेइंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे जो 4th सेमेस्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वेइंग में है, पहला आपका चैप्टर है, आप देख सकते हैं कंटूरिंग। ठीक है, तो कंटूरिंग के हम सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। समोच्च रेखा का परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ कंटूर लाइन, कंटूरिंग होता क्या है, पर्पस ऑफ कंटूरिंग, कंटूर इंटरवल्स एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंटूर लाइन, समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक, समोच्च रेखाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन, समोच्च रेखी मानचित्रों का प्रयोग अर्थात यूजेस ऑफ कंटूर मैप, और टाइप्स ऑफ कंटूर लाइंस, उसमें भी कंटूरिंग की मेथड कौन से हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, तथा इंटरपोलेशन ऑफ मेथड कंटूर्स, समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कंटूर। तो कंटूर से आप क्या समझते हैं? तो कंटूर का मतलब है कि आप ग्राउंड में जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स हैं, जिनकी उच्चता आर वी कैन से कि जिनकी RAL मतलब समानित तल मैंने रिड्यूस लेवल, जिनके रिड्यूस लेवल सेम है, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? कंटूर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिखा है, आप देख सकते हैं कि समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। तो जैसे इसमें कहा है, देखिए किसी तालाब का शांत जल है, यदि उसकी सरफेस के ऊपरी भाग के मतलब सभी पॉइंट्स पे अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें तो वो लाइन क्या है कि एक कंटूर लाइन को डिनोट करेगी। तो इसमें एग्जाम्पल में भी यही लिखा है। तो आगे है कंटूरिंग। अब कंटूरिंग क्या होता है? कंटूर को तो हमने समझ लिया, बड़ी सीधी सी बात है। कंटूरिंग मतलब ये होता है कि लेवलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कंटूर मैप को ड्रॉ करना कंटूरिंग कहलाता है। या कह सकते हैं कि सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को आप खोजिए तथा खोजकर उन्हें मैप पे ड्रॉ करके फिर सभी पॉइंट्स को मिला के जो लाइन प्राप्त होती है वही मतलब कंटूर हो गया। तो ड्रॉ करना ये सब आपके किसके? कंटूरिंग हो गया। तो इसमें भी लिखा है, वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलक्षण द्वारा अर्थात लेवलिंग द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर ड्रॉ किया जाता है, अंकित करते हैं। समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है तथा हम क्या करते हैं, नक्शे पे सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कंटूरिंग कहलाता है। द टास्क ऑफ फाइंडिंग इवन एलिवेशन पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड बाई ड्रॉइंग एंड प्लॉटिंग देम ऑन अ मैप represented by even elevation lines is called contouring and the map is called contour map। इसमें जो मैप बनता है वो उसे आप क्या कहते हैं? कंटूर मैप कहते हैं। तो पर्पस ऑफ कंटूरिंग, तो कंटूरिंग हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा? तो किसी सर्वेक्षण रेखा की कंटूरिंग करके वहाँ का नक्शा तैयार करते हैं जिससे निम्न जानकारी प्राप्त होती। तो कंटूरिंग से क्या करते हैं कि मतलब हम डिफरेंट टाइप के जानकारी प्राप्त होती है हमें। तो नीचे देखते हैं, क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, विक्षेत्र समतल है या नहीं, मतलब कि किसी क्षेत्र की टोपोग्राफी
मतलब कि वो क्षेत्र समतल है, हिली रीजन है, मतलब उसकी सरफेस कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, इन सब के बारे में पता चलता है। उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कंटूर मैप को देखकर किया जा सकता है। जहाँ पे हम निर्माण करने जा रहे हैं वो साइट हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सही है या नहीं, उसका सिलेक्शन हम कर सकते हैं। सड़क, रेल मार्ग आदि के संरक्षण में आसानी रहती है। आदि के अलाइनमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं कि कहाँ स्लोप ज़्यादा है, स्लोप कहाँ कब कम है, कहाँ प्लेन रीजन है, तो अलाइनमेंट में आसानी होती है इन सभी के। नहरों तथा सड़कों की मृदा कार्य के लिए, तो जब हम सड़कों या कैनाल कह सकते हैं कि इनका हम निर्माण करने लगते हैं तो हमें कटिंग और कई बार कटिंग और फिलिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए अर्थवर्क कितना है, मतलब कितना ज़रूरी है, कितना वॉल्यूम रहेगा उसका, इन सभी के जानने के लिए हम क्या कंटूरिंग करते हैं। नक्शा देखकर नदी नाले के अपवाद क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। नक्शे से हमें क्या है कि कैचमेंट एरिया, जो इन सब का कैचमेंट एरिया मतलब पानी इन सब में आता कहाँ से है, मतलब कितने एरिया का पानी इन सब के मतलब डिस्चार्ज को या मतलब वॉल्यूम को प्रभावित करता है, उसको पता चलता है। समोच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात करते हैं। किसी भी आप रिजर्वायर की क्षमता भी, क्षमता मतलब क्या, सीधी से मतलब कितना उसका आयतन है, कैपेसिटी, वो भी आप निकाल सकते हैं। समोच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी, पारस्परिकता, कि वो दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ दिखेंगे नहीं दिखेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं तो वो दिखेगा या नहीं दिखा, तो ये भी जान सकते हैं। नक्शे पर अपवर्ड या डाउनवर्ड, नक्शे पर अपवर्ड या डाउनवर्ड ढाल का पता लगा सकते हैं। स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। क्षेत्र में बारिश के पानी और सीवेज को निकासी के लिए मार्ग तय करते हैं। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी हमें क्या प्रॉपर स्लोप चाहिए, तो ये स्लोप हमें कैसे पता चलेगा, सर्वेइंग के द्वारा, कंटूरिंग के द्वारा। समोच्च रेखांतर था क्षैतिज समतुल्य, कंटूर इंटरवल, तो कंटूर इंटरवल या समोच्च रेखांतर, तो इससे क्या मतलब समझते हैं कि दो लगातार कंटूर लाइंस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं। अर्थात कि जैसे आप मान लीजिए कोई एक कंटूर लाइन जिसका RL 100 है तथा सेम अगली लगातार दूसरी वाली लाइन का 101 है, तो इन दोनों के बीच में कंटूर इंटरवल कितना होगा, दोनों के रिड्यूस लेवल का जो डिफरेंस होता है वो आपका होगा कंटूर इंटरवल। इसने कहा है वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप कई बार अक्सर सभी लोग बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में, किसी कंटूर में कंटूर इंटरवल कांस्टेंट होता है। जब हम मान लीजिए किसी कंटूर मैप को बना रहे हैं तो उसमें हम पहले से ही फिक्स कर लेंगे कि हमें इंटरवल कितना रखना है, 1 मीटर का हो सकता है, आधे मीटर का हो सकता है, या डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ की ग्राउंड कैसा है, वहाँ का समतल है, ज़्यादा अधिक समतल है तो वहाँ पे हमें कंटूर इंटरवल बहुत ही कम रखना पड़ेगा। अगर हिली रीजन है या ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो वहाँ पे हमें कंटूर इंटरवल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा है कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, पहले से ही फिक्स रहता है। तो कंटूर इंटरवल की वैल्यू यदि कम है, मैंने कहा ना, अगर कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम है तो लाइंस क्या हैं, पास पास होंगी, कंटूर लाइंस पास पास होंगी तथा वो ग्राउंड कैसा होगा, वो समतल होगा। और यदि अधिक मोड़ हैं तो कंटूर लाइंस दूर दूर होंगी। बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो कंटूर लाइंस भी दूर दूर हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूर दूर हैं, अर्थात कि स्लोप मतलब कम है रिस्पेक्ट में, हाँ स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। स्टीप स्लोप के केस में कंटूर इंटरवल की वैल्यू अधिक रखनी चाहिए। जेंटल स्लोप के केस में, जेंटल स्लोप के केस में कंटूर इंटरवल की वैल्यू कम रखनी चाहिए। अर्थात जहाँ पे स्लोप बहुत कम है, प्लेन रीजन है, तो वहाँ पे आप कंटूर इंटरवल बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यूज़ मिलेंगी नहीं वहाँ पे। ज़्यादा इंटरवल देखने, उबड़ खाबड़ अनइवन सरफेस तो है नहीं, तो बहुत कम ही आपको पॉइंट्स का डिफरेंस मिलेगा। इसलिए आप कंटूर इंटरवल की वैल्यू बहुत ही कम रखना।
इसके बाद है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्षैतिज समतुल्य। दो लगातार समोच्च रेखाओं के बीच क्षैतिज दूरी को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। तो कह रहा है कि दो लगातार एडजेसेंट अर्थात दो एडजेसेंट कंटूर लाइंस के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि कहीं पे अचानक स्लोप ज़्यादा हो गया, कहीं पे, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती रहती है कि चेंज होती रहती है। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। कहा ना कि कहाँ अचानक स्लो ज़्यादा हो गया है, कहाँ पे अचानक से फिर प्लेन रीजन स्टार्ट हो गया, तो अचानक से कभी कभी खाई आ जाती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका चेंज होता रहता है। कभी कभी तो सेम पॉइंट पे भी आ जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्राउंड स्लोप पर डिपेंड करती है। फॉर स्टीप स्लोप हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू अधिक होती है। तो मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, या कह सकते हैं कि रीजन कैसा है। अगर मान लीजिए आपका स्टीप स्लोप है तो वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आपको या थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही आपको डिफरेंट टाइप के रिड्यूस लेवल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू को बहुत ही कम रखना पड़ता है। फॉर जेंटल स्लोप, जहाँ पे स्लोप बहुत कम है या कह सकते हैं प्लेन रीजन है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि बड़ी सीधी सी बात है, अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर पे पॉइंट्स जो रिड्यूस लेवल है बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे मिलते हैं। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये स्लोप देखिए ज़्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका बेस देखिए ये बहुत ही कम है स्टीप स्लोप में। और जेंटल स्लोप में आप देख सकते हैं कि स्लोप कम है, तो ये आपकी बेस थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल, समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें कह रहा है कि कंटूर लाइंस को कौन कौन अफेक्ट करता है। क्षेत्र का प्रकार, सपाट जमीन के लिए रेखांतर बहुत छोटा लिया जाता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए बड़े रेखांतर की आवश्यकता होती है, अन्यथा समोच्च रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। तो इसमें कह रहा है कि जहाँ पे देखिए कहा है सपाट रीजन्स, फ्लैट रीजन्स, प्लेन रीजन्स, यहाँ जहाँ ग्राउंड मतलब प्लेन है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत छोटा लेंगे। क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि रिड्यूस लेवल बहुत ही मतलब बहुत कम अंतर रहता है रिड्यूस लेवल में। कहीं का 0.5 ज़्यादा हो जाता है, 0.3, ऐसे थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत पास पास रखना पड़ता है कंटूर इंटरवल। एज कम्पेयर टू हिली रीजन या स्लोपी रीजन, हमें कंटूर इंटरवल की वैल्यू अधिक रखनी पड़ती है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे रिड्यूस लेवल बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मोर कंटूर इंटरवल्स आर मेंटेन्ड फॉर रफ एंड वाइल, लेस फॉर प्लॉट एंड for flat and less sloping land in rugged terrain. The line are very close to each other at low contour interval. सर्वेक्षण का उद्देश्य, पर्पस ऑफ सर्वे, छोटे क्षेत्र का महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। देखो छोटे क्षेत्र या कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या जिसमें छोटा है, जिसमें कम समय लगेगा, तो उसमें आप कंटूर इंटरवल की वैल्यू को कम लीजिए, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा आप कंटूर इंटरवल की वैल्यू को कम रखते हैं या जितने ज़्यादा आप कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं, उस आपको उस रीजन के बारे में उतनी ही मतलब अधिक मतलब एक्यूरेसी से उसका प्लेन या कैसा है सरफेस वो पता चलता है। तो भवन पुल आदि की रेखांतर छोटा रखा जाता है, मतलब कि इंटरवल कम रखा जाता है। जबकि बड़े कार्यों में, जब जहाँ बहुत अधिक बड़े कार्य हैं, जैसे कनाल डिज़ाइनिंग हो गया या रोड सर्वेइंग हो गया, रोड का आपका अलाइनमेंट हो गया, तो उन सब के लिए क्या करते हैं कि आप अगर कंटूर इंटरवल की वैल्यू को इतना ज़्यादा कम रखेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या कि एक तो आपके टाइम ज़्यादा लगेगा, ऊपर से आपका जो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इन सब को देखते हुए वहाँ पे कंटूर इंटरवल ज़्यादा रखा जाता है एज कम्पेयर टू प्लेन रीजन। नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ पैमाना, मैप, नक्शे का पैमाना, स्केल ऑफ मैप। समोच्च रेखांतर पैमाने का विलोमानुपाती होता है। नक्शे का पैमाना जितना छोटा होगा
समोच्च रेखांतर उतना ही अधिक होगा। इसमें कह रहा है कि कंटूर इंटरवल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्केल आपका उतना ही रिड्यूस करके लिया जाएगा, और कंटूर इंटरवल की वैल्यू जितनी कम होगी स्केल आपका उतना ज़्यादा होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए। उपलब्ध समय तथा धन, देखिए समोच्च रेखांकन कार्य करने में काफ़ी समय, श्रम व धन व समय लगता है। यदि रेखांतर कम है तो समय अधिक लगता है, जबकि बड़े रेखांतर रखने पर समय कम लगता है। इसी प्रकार यदि धन कम उपलब्ध है तो बड़ा रेखांतर लिया जाता है, जबकि अधिक समय व धन होने पर रेखांतर छोटा कर लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है और पैसा कितना है। भाई टाइम अगर किसी कार्य को करने के लिए मान लीजिए कम है और पैसे भी कम है, तो आप क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी कंटूर इंटरवल की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे, अलग अलग जगह पे आप रिड्यूस लेवल बहुत दूरी पे मतलब कि बहुत नहीं, इंटरवल की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो काम भी जल्दी होगा और धन भी कम है, तो एफिशिएंट हो जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर क्या कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, आपकी जो प्रोजेक्ट है कुछ भी है